बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे लीनियर अलजब्रा। लीनियर अलजब्रा का हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और देखेंगे कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में लीनियर अलजब्रा का कहाँ पे यूज़ होता है। हमारे पास कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे हम लीनियर अलजब्रा को यूज़ करके उन प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल सकते हैं। हम लीनियर अलजब्रा का कॉन्सेप्ट इस तरह से बिल्ड करेंगे कि जब भी हमारे सामने कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आए तो हम उसको एक अपने माइंड में एक पिक्चर क्रिएट कर सकें और उस पिक्चर की मदद से हम सिस्टम के सलूशन के बारे में कुछ कंक्लूजन निकाल सकें। अब ये लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होती है, ये इन सारी चीज़ों के बारे में हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब लीनियर अलजब्रा को स्टार्ट करने से पहले हमें इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे पास जिस तरह होता है कांस्टेंट और वेरिएबल्स। कांस्टेंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है और वेरिएबल्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कांस्टेंट हम कहते हैं किसी भी फिक्स क्वांटिटीज़ को। फिक्स क्वांटिटीज़ का क्या मतलब, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं a इज़ इक्वल टू 2। a की वैल्यू 2 है। 2 एक फ़िक्स नंबर है कि जब भी हमने a पुट करना है, a की जगह हमने 2 वैल्यू डालनी है। इसका मतलब है कांस्टेंट है, ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। पर वेरिएबल्स किसे कहते हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यू फ़िक्स ना हो। जिस तरह हमने कहा b इज़ इक्वल टू x। b की वैल्यू क्या है, x है। अब हमने डिफ़ाइन नहीं किया b क्या है, b का हमने x कह दिया। अब x की जगह हम 1 भी पुट कर सकते हैं, 3 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं, 4 भी। इस तरह कोई भी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। मतलब x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू फ़िक्स नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है वेरिएबल और कांस्टेंट का। कांस्टेंट हमेशा एक फ़िक्स वैल्यू को कहते हैं, वेरिएबल जिसकी वैल्यू फ़िक्स ना हो, जिसकी वैल्यू में वेरिएशन आए। उसके बाद हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं अलजबरा किसे कहते हैं, लीनियर अलजबरा। और उसके बाद हम किन चीज़ों को स्टडी करेंगे लीनियर अलजबरा में। अब अलजबरा हम कहते हैं किसी भी दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप। मैथ्स में हम ज़्यादातर एक्स और वाई को स्टडी करते हैं, दो वेरिएबल्स, इनको सपोज कर लेते हैं ए बी सी। आप दूसरे वेरिएबल्स भी कुछ सपोज कर सकते हैं। अब हमने स्टडी ये करनी होती है कि हम एक्स की वैल्यू को अगर हम चेंज करें तो वाई पे क्या डिफरेंस आएगा, या अगर हम x की वैल्यू को डिक्रीज़ करें तो y पे क्या डिफरेंस आएगा, या y को हम चेंज करें तो x पे क्या डिफरेंस आएगा। इन दोनों का रिलेशनशिप को हम अलजबरा में स्टडी करते हैं। अब इसके लिए हमने अब सॉल्यूशन पे तो जाना नहीं, हमने तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन और जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जिस तरह मैथमेटिक्स फॉर इमर्जिंग पाथवेज, जितनी भी आपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को स्टडी करना है, उसके लिए आपको इनका सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इनके क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है उस पर भी फोकस नहीं हमने करना। अब हमारे पास जिस तरह लीनियर अलजबरा का आपको पता लग गया, हम दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप को कहते हैं। और लीनियर हम कहते हैं कोई भी लाइन लाइक रिलेशनशिप, ऐसा रिलेशनशिप जिसमें हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मिले, या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन की तरह हमें शो हो, उसको हम लीनियर कहते हैं। जिस तरह लाइन लाइक रिलेशनशिप, स्ट्रेट लाइन, अगर हम उसको ग्राफ में प्लॉट करें तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आए। ठीक है। अब लीनियर अलजबरा में हम किन चीज़ों को स्टडी करते हैं, लीनियर अलजबरा में हम लीनियर इक्वेशन को भी स्टडी करते हैं और लीनियर फंक्शन को भी, इन दोनों को हम स्टडी करते हैं। इन दोनों का कॉन्सेप्ट भी आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैथ की एक्सप्रेशन है 2x प्लस वाई। अब ये मैथ की एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अगर तो ये इस तरह सिंपल लिखी हुई है, इसको हम कहेंगे एक फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है। ये लीनियर फंक्शन क्यों है, इसमें वेरिएबल जो है इसकी पावर 1 है, मैक्सिमम पावर 1 है। अगर हम इसके साथ इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट कोई लिख देते हैं, इज़ इक्वल टू 10, अब ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई है। ये क्या बन गई है, एक लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसको हमने एक कांस्टेंट के साथ इज़ इक्वल टू एक कांस्टेंट कर दिया है। एक कंडीशन इक्वेशन की ये होती है कि इक्वेशन में हमारे पास इज़ इक्वल टू एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ों का कॉन्सेप्ट उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब फंक्शन की भी आगे हम डिटेल कॉन्सेप्ट समझेंगे कि फ़ंक्शन क्या होता है और लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफ्स में किस तरह यूज़ करते हैं। अब हमारे पास एक आता है यूज़ ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम लीनियर इक्वेशन को इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, क्या ज़रूरत है। अब फॉर एग्जांपल आपने, ये आपका घर है, आपने घर से अपने ऑफिस में जाना है, ठीक है। आपने इस लोकेशन से इस लोकेशन पे जाना है। आप एक टैक्सी सर्विस को बुक कराते हैं। अब जो टैक्सी सर्विस है उसने कैब कंपनी
उसने अपने एक चार्जेस सेट किए हुए हैं कि $3 होगा। आप जब भी टैक्सी में बैठेंगे आपको $3 रेट देना होगा। और उसके साथ उसने कहा है कि हर माइल पे $2 आपको देना पड़ेगा। अगर आपका ये घर है, घर से लेके ऑफिस का आपका डिस्टेंस 3 माइल है या 5 माइल है, कोई भी डिस्टेंस है, उसके हिसाब से आपका चार्ज सेट होगा, आपका रेट सेट होगा कि आपने कितने बिल पे करना है टैक्सी कंपनी को। अब इसका एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में जो कैब कंपनी है उसके हिसाब से चार्जेस सेट कर रही होती है। अब फॉर एग्जांपल हमने कहा कि एक कैब कंपनी है, कैब कंपनी को हमने फॉर एग्जांपल नाम दे दिया वाई का, ठीक है। उसका एक चार्ज तो फिक्स है $3, जब भी आप बैठेंगे $3 आपको लगेगा। उसके अलावा उसने क्या कहा है कि हर माइल पे आपको $2 लगेगा। अब माइल तो चेंज हो सकते हैं, आप कभी 2 माइल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, कभी 3 माइल, कभी 5 माइल, इसलिए ये वैल्यू चेंज हो सकती है माइल की। इसको हम वैल्यू को वेरिएबल एक्स दे देते हैं कि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अब इसकी इक्वेशन किस तरह बनेगी, वाई इज़ इक्वल टू, ये कैब कंपनी है, ये कितना डॉलर चार्ज करती है हर दफ़ा, $3, इधर 3 लिख लेंगे। उसके बाद प्लस इन एडिशन $2 एवरी माइल। अगर हम जितने भी डिस्टेंस, जितने भी माइल ट्रैवल करेंगे $2 हमें एक्स्ट्रा पड़ेंगे, 2x। अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन के हिसाब से ये कैब कंपनी अपने रेट सेट कर रही है। इस तरह हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन यूज़ होती है हमारी डेली लाइफ में कि ये इस तरह डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो लीनियर इक्वेशंस और लीनियर फंक्शंस को यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम्स को सेट करती हैं, अपने चार्जेस सेट करती हैं। इससे आगे और हमारे पास अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब अगर हमारे पास एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन आए उसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जिस तरह एक लीनियर इक्वेशन हमारे पास ये है, एक लीनियर इक्वेशन ये है, इन दोनों को अगर हम कंबाइंड फॉर्म में स्टडी करना हो तो इसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन का एक और मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, उसकी पावर मैक्सिमम पावर 1 होती है वेरिएबल की, और इक्वल टू एक कांस्टेंट होता है। इक्वल टू अगर कांस्टेंट है तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, अगर सिंपल यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है तो ये एक लीनियर फंक्शन है। अब ये दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, इसको हमने जब ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो हमारे पास एक लाइन आएगी। लीनियर इक्वेशन का मतलब यही होता है कि जो लाइन की तरह शो हो। अब हमने इन दोनों को ग्राफ में प्लॉट कर दिया इधर। अब हमने इधर फोकस हमने इनकी इस चीज़ पर करना होता है कि हमने इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन स्टडी करना होता है। अब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन दो आ तो गई है हमने, कि क्वेश्चन हमारे पास जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि डज द सिस्टम हैव एनी सोल्यूशन। ये जो सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का सिस्टम, इसका कोई सोल्यूशन है। डज द सिस्टम हैव अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन, या इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। हमने ये तीन चीज़ें चेक करनी है। पहली चीज़ है कि सोल्यूशन इसका है कि नहीं है। उसके लिए हमें चेक करना होता है कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। फॉर एग्जांपल इसने इस लाइन को हमने ड्रा किया, ये लाइन ये वाली आ गई, ये लिखी हुई है इधर। उसके बाद हमने x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 इसको ड्रा किया, ये रेड वाली लाइन आ गई। इनका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है इससे हमें पता लगता है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि हम x की वैल्यू निकालें, y की वैल्यू निकालें, अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड बराबर हो जाए, इधर भी 5 आ जाए, इधर भी 5 आ जाए, और इसके जितने भी पॉइंट्स होते हैं इस लाइन पर लाई करते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। अगर सोल्यूशन चेक करना है सबसे पहले हम फोकस करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पे तो उनका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। उसके अलावा ये है कि उसका अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन भी कभी कभी एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो लाइंस हैं, वो पैरेलल लाइंस हैं पर एक पॉइंट पे जाके मीट कर रही हैं। पैरेलल लाइन इधर तीसरी लाइन भी है एक, तो हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट इधर इंटरसेक्शन हो रहा है, एक पॉइंट इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है। इस तरह अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन हम चेक कर लेते हैं। अगर तो पैरेलल लाइंस है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्राफ में एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है, बिल्कुल पैरेलल है, कहीं पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, फिर हम कहेंगे कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। उसके बाद फंक्शन क्या होता है।
फंक्शन एक ऐसी मशीन होती है जिसमें हम इनपुट देते हैं और वो हमें आउटपुट जनरेट करके देता है। फॉर एग्जांपल हमने एक सर्कुलर बॉल्स हमने इस मशीन के अंदर एंटर की और उसने ये क्यूब्स की फॉर्म में हमें आउटपुट दे दी। ये फंक्शन होता है। फंक्शन की बेसिक कॉन्सेप्ट ही यही है, इनपुट, इट टेक्स इनपुट एंड गिव्स आउटपुट। इनपुट हम लेते हैं इसमें और आउटपुट दे देते हैं। इसी तरह लीनियर फंक्शन की एक एग्जांपल ये भी है, एक मशीन है। फॉर एग्जांपल इसमें हमने यहाँ पे कॉइन्स इंसर्ट करने होते हैं। यहाँ पे हम कॉइन्स डालते हैं और यहाँ पे नंबर लिखते हैं कि हमने स्नैक्स लेने हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स लेनी है। हम यहाँ पे कॉइन डालते हैं और सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें आउटपुट में स्नैक्स या कॉइन, स्नैक्स या कोल्ड ड्रिंक हमें यहाँ से मिल जाती है। ये मशीन भी एक फ़ंक्शन है। क्या फ़ंक्शन परफॉर्म कर रही है, हम कॉइन इसमें से एंटर करते हैं तो हमें यहाँ से कोई भी स्नैक या कोल्ड ड्रिंक मिल जाती है। इसका इनपुट हमारे पास कॉइन्स है और आउटपुट स्नैक्स या कोल्ड ड्रिंक। अब लीनियर फंक्शन का एक और कॉन्सेप्ट ये भी है कि लीनियर फंक्शन में जितना हम इनपुट ज़्यादा करेंगे आउटपुट भी हमें उतना ही ज़्यादा मिलेगा। अगर हम इनपुट कम करेंगे, अगर हम थोड़ा इनपुट डालेंगे तो आउटपुट भी हमें थोड़ा मिलेगा। लीनियरिटी इसी को ही कहते हैं कि सेम प्रोपोर्शनैलिटी इसमें होती है हमारे पास, या एडिटिविटी भी इसको हम कहते हैं, कि हम जितना इनपुट को चेंज करेंगे उतना ही आउटपुट भी चेंज होगा। उसके बाद ये एक एग्जांपल है, प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल, कि हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है। इस तरह अगर हम इसको ग्राफ की फॉर्म में भी अगर रिप्रेजेंट करें, इस तरह एक प्लेन है और एक ये स्ट्रक्चर है, डूम स्ट्रक्चर। अब हमने चेक करना है ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर लीनियर स्ट्रक्चर है कि नहीं है, इन दोनों को चेक करना है। वो किस तरह चेक करेंगे, मैंने बताया कि लीनियर स्ट्रक्चर में जितना हम इनपुट को चेंज करें उतना ही आउटपुट भी चेंज होता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये हमारा 0 पॉइंट है, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है, इसको हम 10 की नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से चलना शुरू किया इंक्लाइंड प्लेन में। जब यहाँ तक हम पहुँचे तो हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, वो यहाँ तक किया। उसके बाद हम 1 से लेके 5 तक गए, 6 तक गए। इसमें क्या होता है कि जितना हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उतना ही वर्टिकल डिस्टेंस भी ट्रैवल करते हैं। सेम डिस्टेंस होता है, इसमें चेंजिंग नहीं आती। फॉर एग्जांपल हमने 1 से लेके 2 तक, ये 0 ये 1 है, 0 से लेके 1 तक हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया तो हमारी जो हाइट में चेंज आई वो 2 फीट की आई, 2 फीट हम हाइट पर चले गए। इसी तरह अगर हम यहाँ पे 9 है, अगर हम 9 से 10 तक भी डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो हमारी हाइट में जो चेंज आएगा वो 2 फीट ही होएगा। इसमें लीनियरिटी में सेम चेंज आता है, जितना इनपुट में चेंज आएगा उतना ही आउटपुट में। फॉर एग्जांपल हम 0 से 1 तक का हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहाँ तक हम पहुँच गए तो हमारी हाइट में डिस्टेंस, हाइट में कितना चेंज आया, कितनी हाइट तक हम पहुँच गए, 2 तक, 2 फीट ऊंचा हम ऊपर पहुँच गए। इसी तरह अगर हम यहाँ तक पहुँच गए 9 तक, अब 9 से 10 तक हम जा रहे हैं, यहाँ पे हम पहुँच गए, यहाँ से हम यहाँ पे जा रहे हैं तो उसके लिए भी हमारी जो हाइट में चेंज आएगा वो 2 फीट ही होएगा, सेम रहेगा। पर ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में लीनियरिटी नहीं है। वो किस तरह नहीं है कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से ऊपर चढ़ना शुरू किया, पहले हम यहाँ पे गए तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारा ये है। इसी तरह यहाँ पे जब हम जाएंगे, जैसे जैसे हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इंक्रीज़ कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, वर्टिकल डिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो रहा है। पहले ये हाइट थी, फिर ये हाइट है। इसके बाद जब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ तक फॉर एग्जांपल ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। जब 3 पॉइंट पे आते हैं तो 3 पॉइंट पे वर्टिकल हाइट हमारी कम हो रही है यहाँ से। इसमें हमारे पास सेम नहीं रह रहा, हाइट चेंज सेम नहीं है। पहले ये इतनी हाइट चेंज हो रही थी, उसके बाद हाइट चेंज में डिक्रीज़ आ रहा है। लीनियर फंक्शन में हमेशा जितना इनपुट में चेंज आता है उतना ही आउटपुट में चेंज आता है। इस स्ट्रक्चर में हमारे पास सेम चेंज आ रहा था, जितना हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे थे उतना ही वर्टिकल डिस्टेंस भी ट्रैवल हो रहा था। पर ये जो डूम लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें हम जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं उतना ही वर्टिकल डिस्टेंस नहीं ट्रैवल हो रहा, कभी इंक्रीज़ हो रहा है कभी डिक्रीज़। इसलिए ये लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है। और ये वाला जो इंक्लाइंड प्लेन है ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब
ज़रूर कर लेना। ओके, थैंक यू।